हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर का जो अपने पास में टॉपिक चल रहा था लीनियर अलजेब्रा से वेक्टर स्पेस, तो उसके अपन सेकंड एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि किसी क्षेत्र f के अवयवों के n क्रमित तुपलों का समुच्चय fn क्षेत्र f पर एक सदिश समष्टि है। यानी कि सबसे पहली चीज कि ये n क्रमित तुपलों का मतलब क्या है, यानी कि अपन इसको अगर बात करें कि यहाँ पर n क्रमित टपल्स, यानी कि मैं कहूँ कि एक अपने पास में रियल नंबर का सेट है, ठीक है, या फिर कोई भी अपने पास में एक f एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्सों को अपन एक तरीके से इस तरीके से अपन ने लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एफ स्क्वायर करके अगर मैं कोई एलिमेंट अगर सेट बनाऊं तो जिसके अंदर अपने पास में कैसे एलिमेंट होंगे a1, b1, फिर उसके बाद में a2, b2, a3, b3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सेट है ये एफ स्क्वायर यानी कि 2 टपल का सेट है। कितने टपल का? 2 टपल का सेट है, यानी 2 तुपलों का समुच्चय है, 2 तुपलों का, ठीक है। जिसमें ये जो पेयर है ये ऑर्डर पेयर है, यानी कि अपने पास में क्रम से आ रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट a1 है तो आगे वाला a2 होगा, a3 होगा, इस तरीके से। ये b1 है, ये b2 होगा, ये b3 होगा, इस तरीके से। यानी कि एक तरीके से जो सेट जो अपने पास में बनाया हुआ है, ये सेट जो है इसमें ऑर्डर का अपने पास में क्या है, एक तरीके से ऑर्डर की एक वैल्यू रहती है। यानी कि कई बार अपन किसी सेट में, जैसे मैं लिख देता हूं कि 1 2 3, ये मैंने एक सेट बनाया इसके अंदर, और दूसरा सेट जैसे ही मैं लिखता हूं जैसे कि 2 1 एंड 3, ये दोनों सेट जो हैं ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो इन दोनों में अपने पास में जो एलिमेंट हैं वो अपने पास में सारे के सारे सेट सेम हैं, लेकिन इसमें अपने पास में ये एक अलग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये अलग ऑर्डर में लिखा हुआ है, फिर भी ये दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख देता हूं, जैसे कि मैंने 123 मैंने एक नंबर लिखा और यहां पर मैंने लिख लिया 213, तो ये जो अपने पास में नंबर है ये इस नंबर में और इस नंबर में दोनों में डिफरेंट है। यानी कि ये एक संख्या है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जो नंबर हैं, जो डिजिट हैं, उनका अपने पास में एक यूज है। एक तरीके से जिस पैटर्न पर वो लिखे हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका यूज हो रहा है। यहां पर जिस पैटर्न पर लिखे हुए हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। यानी कि ये वाली संख्या जो है वो 123 हो जाती है और ये 213 हो जाती है। लेकिन यहां पर अपने पास में इन एलिमेंटों के लिए किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये एलिमेंट जो हैं वो सेम अपने पास में दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के इक्वल ही हैं। यानी कि सेट के अंदर एलिमेंटों को आगे पीछे लिखने पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर अपने पास में जो सेट है इसका ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये इसका एक अलग से एलिमेंट है, ये इसका एक एलिमेंट है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इसका एलिमेंट नहीं है एफ स्क्वायर का, ये किसका एलिमेंट है? एफ का एलिमेंट है। और एक ऐसे ही अगर मैं सेट लेके चलता हूं, इसको मैंने f1 ले लिया, इसको मैंने f1 ले लिया और दूसरा सेट मैंने f2 ले लिया, तो जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास में b1, b2 एंड b3 एंड सो ऑन। और इन दोनों के मल्टीपल को मैं एफ स्क्वायर से शो कर रहा हूं। मान के चलो इन दोनों को f1, f2 को मैं किससे शो कर रहा हूं? एफ स्क्वायर से शो कर रहा हूं। तो f1 जो एलिमेंट आएगा वो किससे आएगा? सॉरी, पहला जो एलिमेंट आएगा वो f1 से आएगा और सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो किससे आएगा? f2 से आएगा। तो इस तरीके से जो अपने पास में सेट बनता है ये 2 टपल का सेट है। अगर मैं कहूं कि 3 टपल का सेट चाहिए अपन को तो FQ, तो अपने पास में A1, B1, C1, तो ये अपने पास में एक सेट बनाया। इसके बाद में A2, B2 एंड C2, तो इस तरीके से आगे चलता हुआ चला जाता है।
तो ये एक सेट बन गया, ये 3 टपल का सेट है। ऐसे ही करके अपन को उसने कहा है कि ये n टपल्स का एक सेट है एफ एन, जो कि f पर एक सदिश समष्टि अपन को प्रूव करना है। तो f पर सदिश समष्टि कैसे प्रूव करेंगे? अपन को प्रूव क्या करना है कि एफ एन ऑफ f एक सदिश समष्टि है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन बात करें कि इस सेट के लिए कि इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले अपन एक सेट लेते हैं एफ एन और एक सेट लेते हैं अपन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मान लेता हूं, ये एक अपन को प्रूव करना है कि ये एक सदिश समष्टि है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन के बारे में अगर अपन देखें तो सॉल्यूशन इसमें एफ को मान लेते हैं कि माना एफ जो सेट है वो है एफ के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं जैसे कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी के एलिमेंटों से मिलके ही तो बना हुआ है कौन? इसके अवयवों के n क्रमित तुपलों का समुच्चय है एफ एन। ठीक है, तो अब मैं एफ एन मान लेता हूं, तो माना तथा दूसरा सेट जो मैं मान रहा हूं वो है एफ एन। तो माना एफ एन इज इक्वल टू, मैंने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने सेट माना है ये एफ एन का सेट मैंने मान लिया है। तो जिसमें अपने पास में अल्फा 1 जो होगा, जहां अल्फा 1 जो होगा वो क्या होगा अपने पास में A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अल्फा 2 को अगर मैं नोटिफाई करूं तो अपने पास में कोई जैसे कि मैंने ले लिया B1 B2 B3 B4, और ये जो सेट हैं, ये जो एलिमेंट हैं, ये जो इसके अंदर हैं, ये कहां तक जाएगा? AN तक। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? BN तक, क्योंकि अपने पास में ये n टपल का सेट है और ये भी अपने पास में n टपल का सेट है। तो इसके अंदर अल्फा 1 जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा और अल्फा 2 जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ऐसे ही करके बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ठीक है, जिसमें से A1 A2 A3 A4 A5 ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? F के। B1 B2 B3 B4 ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? F के। ठीक है, तो ये क्योंकि अपने पास में ये इसलिए हैं जिससे कि अपने पास में ये जो सेट बना हुआ है ये किसकी फॉर्म में बना हुआ है? इसी की फॉर्म में बना हुआ है, तो जिससे कि अपन इस वाले एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सके। ठीक है, तो अल्फा 1 अपने पास में हो गया, अल्फा 2 अपने पास में हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूं कि F जो सेट है वो सदिशों का सदिश जो हैं उनका समुच्चय है Fn, और ये जो है ये अदिशों का समुच्चय है। ठीक है, तो Fn एक सदिशों का समुच्चय है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि Fn के लिए, तो Fn जो होगा उसके लिए अगर अपन बात करें कि Fn किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने सदिशों के योग को, तो मैं योग के लिए बात कर लेता हूं। सदिशों के योग को डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो सदिश योग किस तरीके से परिभाषित हो रहा होगा। तो सदिश योग अपने पास में जैसे कि मैं अल्फा 1 के साथ में अल्फा 2 को अगर मैं ऐड करूं, तो अल्फा 1 मेरे पास में क्या था? अल्फा 1 था मेरे पास में A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है, ये अल्फा 1 हो गया अपने पास में, जिसको मैं ऐसे छोटे ब्रैकेट में ही लिख लेता हूं, प्लस और ये जो अल्फा 2 है इसको अगर मैं लिखना चाहूं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, अल्फा 2 को मैं लिख लेता हूं कि B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन BN तक। तो इस तरीके से जो ये सेट रिप्रेजेंट किया है, तो इनका अगर अब मैं योग करना चाहूं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2
इज इक्वल टू, इनका जो योग होगा वो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 कॉमा B3 प्लस B4 कॉमा सॉरी B3, ये मैंने गलत लिख लिया, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 और ये जो तीसरा अगला जो एलिमेंट होगा A4 प्लस B4 एंड सो ऑन AN, और ये भी थोड़ा गलत लिख दिया था, BN होगा, AN प्लस BN। तो इस तरीके से मैंने इस योग को रिप्रेजेंट किया है कि जब किसी भी नंबर को अपन ऐड करेंगे तो इस तरीके से अपन इसको ऐड करेंगे। तो अल्फा वन जो है, सॉरी A1 किसका मान, किसका एलिमेंट है, A1 किसका एलिमेंट है, F का, और B1 किसका एलिमेंट है, ये भी किसका है, F का। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि फॉर ऑल A1 कॉमा B1 A1 A2 एंड सो ऑन AN इज बिलोंग्स टू F। ऐसे ही करके फॉर ऑल B1 कॉमा B2 कॉमा BN इज बिलोंग्स टू F। ये भी सारे नंबर किसके हैं, इसी एलिमेंट से हैं, इसी सेट से हैं, और ये सारे नंबर भी इसी सेट से हैं, F से। ठीक है, और F एक क्या है, क्षेत्र है, ये अपन को दिया हुआ है। माना F एक, इसमें लिख भी देते हैं अपन, एक क्षेत्र है। तो F एक क्षेत्र है और ये अपन ने n टपल का एक समुच्चय है, या फिर इसको लिख सकते हैं n क्रमित तुपलों का समुच्चय है। ठीक है, तो अपने पास में जब मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो सेट, ये जो दिया हुआ है F एक क्या है, क्षेत्र है, तो A1 प्लस B1 अपने पास में क्या, इसके लिए ये क्या इसमें रहेगा, क्या समृत होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि F एक क्षेत्र है। तो प्लस के लिए क्षेत्र वाली जो कंडीशन है वो क्या होता है कि F अपने पास में, सीधी सी बात है कि F क्या होगा, एक आवेलियन ग्रुप होगा प्लस के रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में आवेलियन होगा, आवेली समूह होगा। ठीक है, और डॉट के रेस्पेक्ट में भी ये आवेली समूह ही होगा, अपन आवेली ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि क्षेत्र की कंडीशन है। क्षेत्र में अपने पास में क्रम विनिमयता, सॉरी अगर अपन बात करें कि इसके लिए साहचर्यता और समृद्धता, प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव और क्रम विनिमयता, ये पांचों प्रॉपर्टी इसके लिए क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। तो अपन इसको डॉट के लिए भी क्या कह सकते हैं, आवेलियन ग्रुप कह सकते हैं। तो अल्फा वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू को अपन ने इस तरीके से क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट किया है सदिश योग के लिए। अगर मैं अदिश गुणा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो अदिश गुणा को भी मैं क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं कि अदिश गुणा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कि जैसे कि मैं किसी एलिमेंट A का, क्योंकि यहां पर अगर मैं पहले लिख देता हूं कि योग के लिए क्या होगा, ये समृत है, योग के लिए समृत, योग के लिए समृत है। क्यों समृत है, क्योंकि अल्फा A1 प्लस A2 इज बिलोंग्स टू F, यानी कि A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2, सॉरी A1 प्लस B1, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड सो ऑन AN प्लस BN इज बिलोंग्स टू F। इस वजह से ये क्या होगा, चूंकि A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 एंड सो ऑन AN प्लस BN इज बिलोंग्स टू F, इसलिए ये क्या होगा, योग के लिए समृत होगा। अब अपन बात करते हैं अदिश गुणा के बारे में। चलो इधर बात कर लेते हैं अदिश गुणा। तो अदिश गुणा जो है उसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया है वो देखें। अदिश गुणा, तो अदिश गुणा जब अपन को करना पड़ेगा कभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए तो मैं लिख रहा हूं कि जैसे दो एलिमेंट हैं
ए डॉट अल्फा वन, मुझे ए डॉट अल्फा वन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, तो ए की वैल्यू तो ए है ही अपने पास में, और अल्फा वन जो है ए किसका एलिमेंट लिया है मैंने, ए इसी का एलिमेंट है, कौन से वाले सेट का, एफ का। ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखेंगे जिससे कि अपने को पता लग जाए कि ये अपने पास में डिफरेंट है। तो यहां पर हो गया ए वन, यहां हो गया ए टू कॉमा ए थ्री एंड सो ऑन, कहां तक, ए एन तक। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में क्या आना चाहिए, क्या आ जाएगा, ए वन, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा एंड सो ऑन ए एन। ठीक है, अब ये वाला जो सेट होगा, क्या ये वाला नंबर एफ एन का होगा क्या, तो देखें एफ एन का होगा कि नहीं होगा। इस वाली कंडीशन को अपन फॉलो करवाने के लिए इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं। तो ए डॉट ए वन इज बिलोंग्स टू एफ, क्यों, क्योंकि अपने पास में ये वाला जो एलिमेंट है ये किसका है, एफ का है। ए इज बिलोंग्स टू एफ, ए इज बिलोंग्स टू एफ, देन दिस इंप्लाइज कॉमा और ए वन इज बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज ए डॉट ए वन इज बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि अपने पास में क्या है, एफ एक क्षेत्र है, एफ एक क्षेत्र है, इसलिए गुणन के लिए समृत होगा। तो ये वाली वैल्यू किस में से आ रही है, एफ में से, ये वाली भी एफ में से, ये वाली भी एफ में से, ये सारी वैल्यू किस में से आ रही हैं, एफ में से आ रही हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या एफ एन से बिलोंग करेगी क्या। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं कि ए कॉमा ए डॉट ए वन कॉमा ए डॉट ए टू कॉमा ए डॉट ए थ्री, फोर ऑल लगा देते हैं, कॉमा एंड सो ऑन ए डॉट ए एन इज बिलोंग्स टू एफ एन। ठीक है, तो जब अपने पास में ये सारी वैल्यूज एफ एन में आ रही हैं तो क्या ये वाला जो पार्ट है ए डॉट अल्फा वन इज बिलोंग्स टू एफ एन हो जाएगा क्या। भाई ये तो एफ में से आ रही थी, तो क्या ये वाला जो पार्ट है वो किस में से हो जाएगा, एफ एन से हो जाएगा क्या। अपन को यही तो चाहिए होता है कि भाई ये वाली जो सारी की सारी वैल्यू हैं ये एफ की वैल्यू होनी चाहिए। तो अपने पास में ये एक एलिमेंट, जो पूरा एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, एफ एन का एलिमेंट होगा। तो यहां पर एन टर्म्स होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसी वाली जो वैल्यू है इसके लिए अपने पास में अल्फा वन जो है इसी वाली कंडीशन से तो लिया था कि ये सारी की सारी वैल्यूज किसकी होनी चाहिए, एफ की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यू किसकी हैं, एफ की वैल्यू हैं। तो ये एक एलिमेंट जो है वो किसका एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट अल्फा वन एफ एन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने दो चीजें अपन ने यहां पर लिख के बताई हैं कि एक तो सदिश योग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और अदिश गुणा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, तो अपन बात कर चुके थे कि यहां पर ये जो अपने पास में एफ एन है वो क्या है कि एक ऐसा सेट है जिसमें एन टपल्स हैं। तो एन टपल्स हैं तो इसका मतलब है कि पहली चीज अपन ने पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर ही ली थी कि योग के लिए क्या है, समृत है। अपन को पहला पॉइंट क्या होता है कि जब अपन क्या प्रूव कर रहे होंगे कि सदिश समष्टि, तो अपने पास में एफ एन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्लस के रेस्पेक्ट में आवेलियन। तो आवेलियन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्या होना चाहिए, समृत होना चाहिए। तो क्या ये समृत है, तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर ली थी अभी कि ये समृत है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में A2 प्रॉपर्टी अपन प्रूव कर रहे हैं साहचर्यता। ठीक है, एफ एन की साहचर्यता। तो इसकी साहचर्यता अपन को प्रूव करनी है, तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखें। तो साहचर्यता के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो 3 एलिमेंट किसके, एफ एन के 3 एलिमेंट को अपन लेते हैं। ठीक है, तो एफ एन के 3 एलिमेंट मैंने ले लिए, मान के चलो अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री इज बिलोंग्स टू एफ एन। एफ एन में बिलोंग कर रहे हैं ये तीनों एलिमेंट। तब अपने को प्रूव क्या करना है कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस
अल्फा 3 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के। इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसके इक्वल प्रूव करने के लिए मैं इस वाले सेट को कैसे प्रूव करता हूं देखें। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये तीनों एलिमेंट मैंने ले लिए हैं और इन तीनों एलिमेंट के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर अल्फा 1 क्या है अपने पास में, अल्फा 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है, अल्फा 1 को मैंने रिप्रेजेंट अभी किया था किससे, कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है, अल्फा 2 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN तक। अल्फा 3 को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, मान के चलो C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN तक। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 इन तीनों को मैंने क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहां पर मैं एक बार लिख भी देता हूं कि अल्फा 1 मेरे पास में क्या है, कि अल्फा 1 इज इक्वल टू है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, जहां पर फॉर ऑल सारे के सारे एलिमेंट जो हैं कौन से, A1 A2 एंड सो ऑन AN तक, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, F के एलिमेंट हैं। ठीक है, अल्फा 2 को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, तो अल्फा 2 जो है वो क्या है, कि अल्फा 2 एक एलिमेंट है, वो कैसा है, वो ऐसा है कि B1 B2 एंड B3 एंड सो ऑन BN तक जा रहा है। फॉर ऑल B1 B2 एंड सो ऑन BN तक, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, F के एलिमेंट हैं। एंड अल्फा 3 जो एलिमेंट है वो इस तरीके का एलिमेंट है कि C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN तक, और ये सारे एलिमेंट C1 C2 एंड CN तक सारे एलिमेंट किसमें हैं, F के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब अपन सहचार्यता की बात करते हैं कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा 1 की वैल्यू जो है उसको लिख लिया मैंने, क्या लिखा कि A1 A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, प्लस बड़ा ब्रैकेट यूज किया है जैसे कि अपन इन वाले एलिमेंट को लिख सकें। तो ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। तो ये अपने पास में इस तरीके से अगला पॉइंट बन जाएगा। और आगे मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं इसके, प्लस C1 C2 एंड सो ऑन CN तक। तो इन वाले एलिमेंट्स को अपन को क्या करना है, योग करना है। तो कैसे योग करेंगे, तो योग करने का नियम अभी अपन ने सीखा था, कैसे योग करेंगे इन वाले एलिमेंट्स को। तो ये वाला सेट मेरे पास में कोई काम नहीं आ रहा है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं और अब इनका करना है मुझे योग। तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, उसी रेस्पेक्ट में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो मैंने ऐड किया B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3 एंड सो ऑन BN प्लस CN। तो ये मैंने इस वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पर एक अपने पास में डिफरेंट टाइप से कुछ इस तरीके से अपने पास में बन के आता है। और जब मैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, ये भी अपने पास में एक एलिमेंट है। अब B1 प्लस C1 अपने पास में किस में बिलोंग कर रहा है, B1 प्लस C1 इज बिलोंग्स टू F, क्योंकि B1 और C1 के लिए, B1 और C1 दोनों किसके एलिमेंट हैं, F के एलिमेंट हैं। और F एक क्षेत्र है, तो योग के लिए क्या है, समृत है, यानी कि B1 प्लस C1 भी किस में होगा, F में भी होगा, F में ही होगा। तो ये F का एलिमेंट है, ये भी F का एलिमेंट है। तो इस ये वाला एलिमेंट किसका हो जाएगा, पूरा का पूरा Fn का एलिमेंट हो जाएगा। तो अपन इसको ऐड इसमें कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तब अपन ऐड नहीं कर पाते इसको। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख भी देता हूं कि B1 प्लस C1 इज बिलोंग्स टू F, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B, आगे तक चल जाते हैं, लास्ट इतना ही बहुत है, BN प्लस CN
इज बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि एफ क्या है? एफ क्षेत्र है। चूंकि एफ एक क्षेत्र है, क्षेत्र है तो प्लस के लिए क्या होगा? प्लस के लिए समृत होगा। जब प्लस के लिए समृत है तो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, और जब इसको फॉलो कर रहा है तो ये वाला पूरा एलिमेंट यानी कि B1 प्लस C1 कॉमा B2 प्लस C2 कॉमा B3 प्लस C3 एंड सो ऑन Bn प्लस Cn इज बिलोंग्स टू एफ एन। ये एफ एन का एलिमेंट होगा। अब ये वाला एलिमेंट पहले से ही एफ एन का था, ये वाला एलिमेंट उसके बाद में अब एफ एन का हो गया। तब अपन इसको क्या कह सकते हैं कि इनके अंदर योग जो है, योग को, ये योग वाली जो टर्म है उसको क्या कर देंगे? ये फॉलो कर देंगे, यानी कि इनका योग हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू, तो अपने पास में जब मैं इनका योग करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास में निकल के आता है कि A1 प्लस A2 सॉरी B1 प्लस C1 कॉमा A1 प्लस B1 सॉरी A2 प्लस B2 प्लस C2 कॉमा A3 प्लस एंड सो ऑन क्या आ जाएगा? BAN प्लस BN प्लस CN। तो ये जो एलिमेंट रहेगा ये अपने पास में एलिमेंट बन के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये किसको? सहचारिता को पालन करेगा। ये वाला एलिमेंट केवल अंदर वाला इतना सा, ये भी सहचारिता को फॉलो करेगा, ये भी सहचारिता को, यानी हर एक एलिमेंट सहचारिता को फॉलो करेगा। यानी क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट किसका है? एफ का एलिमेंट है। तो यहां पर A1, इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है, कॉमा A2 प्लस B2 प्लस C2 कॉमा AN प्लस BN प्लस CN। तो ये जो एलिमेंट है इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि F में योग क्या है? सहचारी है, पहले से ही है। क्योंकि F तो क्या है अपने पास में? F प्लस के रेस्पेक्ट में आवेलियन है, इसलिए F योग में सहचारी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले एलिमेंट की जगह पर A1 प्लस A2, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग लिख दो। तो मैंने लिख लिया कि A1 प्लस B1, ठीक है, कॉमा ये वाला जो एलिमेंट है इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, और A2 प्लस B2 कॉमा A3 या फिर डैश 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 AN प्लस BN, और अगला जो एलिमेंट है इसको मैंने अलग ही लिख दिया C1 C2 एंड सो ऑन CN तक। ठीक है, अब यहां से फिर से इसको अपन अलग कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही अपन अलग करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कि A1 कॉमा A2 कॉमा B2 सॉरी ए एंड सो ऑन AN तक, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं कि B1 कॉमा B2 कॉमा एंड सो ऑन BN तक, प्लस ये हो गया C1 कॉमा C2 कॉमा एंड सो ऑन CN तक। तो ये जो एलिमेंट था ये कौन सा एलिमेंट था अपने पास में? अल्फा 1। और ये कौन सा एलिमेंट था? अल्फा 2। और ये कौन सा एलिमेंट था? अल्फा 3। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए क्या? अब ये जब दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब कि Fn सहचारी है। Fn क्या है? सहचारी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, एक बार लिखें आप। हाँ, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इसके लिए अपने पास में तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व, अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व हुआ तो अपन इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड मान लेंगे।
ठीक है। तो तत्समक अवयव निकालने के लिए अपने पास में कोई भी मैं एफ ऑफ एन का एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया अल्फा वन इसका एलिमेंट था, तो अल्फा वन इज बिलोंग्स टू एफ की पावर एन, यानी कि एफ एन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर अब मैं इसमें बात करता हूं तो ये जो एलिमेंट रहेगा अल्फा वन, तो उसकी बेसिस पे अपन आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे। तो एफ एन इसका अल्फा वन इसका एलिमेंट है, और अपने पास में होना क्या चाहिए कि ये जो एलिमेंट है इसके साथ में अगर मैं इसका किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि अल्फा वन डॉट ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा वन, तो अपने को ई की वैल्यू निकाल के बतानी है, सॉरी प्लस के रेस्पेक्ट में है तो प्लस, तो योग तत्समक अवयव अपन को ज्ञात करना है। तो योग तत्समक अवयव, ठीक है। तो यहां से अल्फा वन की जो वैल्यू थी वो यहां से मैंने ले ली, क्या थी अपने पास में कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन AN तक, प्लस ई की जो वैल्यू है मैं कुछ भी मान लेता हूं, जैसे कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3 एंड सो ऑन xn तक, और इक्वल टू में क्या आना चाहिए, अल्फा। तो अल्फा वन क्या था, A1 प्लस ये वाली वैल्यू। अब मैं इसको और इसको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पर क्या आएगा मेरे पास में, A1 प्लस x1 कॉमा A2 प्लस x2 कॉमा A3 प्लस x3 कॉमा एंड सो ऑन AN प्लस xn। ये वैल्यू बन के आ गई। इक्वल टू में क्या आना चाहिए अपने पास में, अल्फा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा एंड सो ऑन, ये अपने पास में कहां तक जाएगा, AN तक। तो AN तक ये वाला एलिमेंट हो गया। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। जब अपने पास में ये पूरा एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, तो क्या ये वाला पहला क्रमित युग्म में है, तो क्रमित युग्म में ऑर्डर का अपने पास में क्या होगा, मान होगा, तो ऑर्डर जो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहला ऑर्डर पहले ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि A1 प्लस x1 इज इक्वल टू A1, यानी कि x1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सो ऑन अगर अपन आगे करेंगे तो A2 प्लस x2 इज इक्वल टू, अपने पास में क्या आ जाएगा, A2 इज बिलोंग्स टू, x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 किस में है, F में है, 0 किस में है, F में है, क्योंकि 0 योग तत्समक होगा किसके लिए, F के लिए, और F इसके लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है, 0 इसमें बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही करके मैं आगे चलता हूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आता है कि AN प्लस XN इज इक्वल टू AN, तो दिस इंप्लाइज xn इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज बिलोंग्स टू f। तो ये वाला एलिमेंट 0,0,0 n टाइम 0, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, fn में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्योंकि 0 इसका एलिमेंट है, तो यहां पर अगर मैं 0 पुट कर दूं, यहां पर 0 यहां पर 0, तो ये सारे एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, अपने पास में 0 हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, fn में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि E इज बिलोंग्स टू Fn, तो ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी किसके लिए, अपने पास में प्रतिलोम अवयव के लिए। तो प्रतिलोम अवयव अपन को फाइंड करना है। अब की बार योग प्रतिलोम अवयव है, योग प्रतिलोम अवयव, ठीक है। तो योग प्रतिलोम अवयव फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए कि अल्फा वन प्लस अल्फा वन का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में तत्समक अवयव के बराबर होना चाहिए। तो तत्समक अवयव अपने पास में क्या था, 0 0 0 था। अपन इस वाले एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो A1,
ठीक है, तो A1 जो होगा उसके लिए अल्फा इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो A1 प्लस A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा एंड सो ऑन, तो अपने पास में कहां तक जाएगा, An तक। और ऐसे ही में अल्फा वन इनवर्स को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए y1, x1 मान चुके हैं, तो y2, y3 एंड सो ऑन yn तक। और ये अपने पास में क्या है, 0,0,0 एन टाइम। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो यहां पर अगर इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा कि A1 प्लस y1 कॉमा A2 प्लस y2 कॉमा एंड सो ऑन An प्लस yn इज इक्वल टू 0,0 एंड सो ऑन 0, यानी कि ये 0 एन टाइम है। ठीक है, तो यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो A1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू माइनस A1। ठीक है, और जब A1 किस में बिलोंग कर रहा है, F में, तो माइनस A1 भी किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग करेगा, क्योंकि F एक क्षेत्र है। ठीक है, F में बिलोंग करेगा तो F में प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लाइन ही लिख दूंगा इसमें यहां पर, क्योंकि F एक क्षेत्र है, अतः इसमें योग प्रतिलोम अवयवों का होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन मैंने डायरेक्टली इसी के लिए लिख दी है। तो अब अपन नेक्स्ट वैल्यू के लिए बात करें तो A2 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज y2 इज इक्वल टू माइनस A2 इज बिलोंग्स टू F एंड सो ऑन। आगे तक चलते जाते हैं तो An प्लस yn इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज yn इज इक्वल टू माइनस An इज बिलोंग्स टू F। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो y1 y2 yn तक जो सेट जा रहा था वो किसकी वैल्यू रहेगी, अल्फा इनवर्स की। तो अल्फा इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, F में, यानी कि ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, F में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये अल्फा वन इनवर्स क्या Fn में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो अपन कह देंगे कि y1 प्लस कॉमा y2 कॉमा y3 एंड सो ऑन yn इज इक्वल टू क्या है, अल्फा वन का इनवर्स इज बिलोंग्स टू F पावर n। अतः योग प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, योग प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट जो है इसकी A5 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता की बात करें तो क्रम विनिमेयता में अपने पास में प्रॉपर्टी को कैसे लगाएंगे वो देखें कि अपन को चाहिए दो एलिमेंट ले लिए, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये दो एलिमेंट ले लिए। अपन को प्रूव करना है क्या कि अल्फा टू प्लस अल्फा वन के इक्वल। तो अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो दोनों एलिमेंटों की वैल्यू तो अपन पहले ही मान चुके हैं कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू क्या क्या है। तो अल्फा वन मेरे पास में क्या है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन An तक। और अगला ये वाला जो है वो क्या है कि B1 प्लस कॉमा B2 कॉमा B3 एंड सो ऑन Bn तक। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये हो जाएगा अपने पास में A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3 एंड सो ऑन An प्लस Bn। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब
ये एलिमेंट किसका है, एफ का है, ये एलिमेंट किसका है, एफ का, ये भी एफ का, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, एफ के। तो a1 प्लस बी वन कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा एंड सो ऑन an प्लस bn इज बिलोंग्स टू f। और f योग के लिए क्या है, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। भाई इसके लिए क्रम विनिमय तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसके लिए क्रम विनिमय नहीं हुआ तो क्षेत्र प्रूव ही नहीं हो सकता। तो योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। तो इसके लिए जब क्रम विनिमय है तो अपन इसको उल्टा कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा इसको कि b1 प्लस a1 कॉमा b2 प्लस a2 कॉमा b3 प्लस a3 एंड सो ऑन bn प्लस an। ठीक है, जब अपन इसको लिखेंगे तो ये वाली जो फॉर्म है इससे अपन इस वाली फॉर्म को लिख सकते हैं। तो इससे अपन इस वाली फॉर्म को लिख सकते हैं क्या, कि b1 कॉमा b2 कॉमा b3 एंड सो ऑन bn तक प्लस a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन an तक। तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई, अल्फा 2, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, अल्फा 1। तो यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। अतः एफ एन क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। अतः एफ प्लस के रेस्पेक्ट में, एफ एन प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक आवेली समूह होगा, यानी कि आवेली समूह ये होगा ही होगा। जब ये आवेली समूह होगा तो अपने पास में अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है जिसके अंदर अपन ने 5 प्रॉपर्टी प्रूव की थी आवेलियन की। तो आवेलियन की आपको प्रूव करनी ही पड़ेंगी अगर अपने पास में आवेलियन ग्रुप प्रूव नहीं है तो, ठीक है। और पहले से ही उसने आवेलियन ग्रुप प्रूव करके दिया हुआ है तो अपन को ये बाकी की 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में आवेलियन ग्रुप प्रूव किया। तो इसके लिए अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये अपने पास में इसका सदिश योग अदिश गुणन के लिए, सदिश योग अदिश गुणन के लिए क्या है, सहचारी। तो मैं ये एलिमेंट लिखता हूं कि a डॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, a डॉट अल्फा 1, a डॉट अल्फा 1 प्लस a डॉट अल्फा 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले क्या लिख लेता हूं, इस वाली वैल्यू को मैं क्या करता हूं, प्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो देखें यहां से मैंने लिखा कि a डॉट अल्फा 1, तो a डॉट अल्फा 1 का मतलब हो गया a एलिमेंट, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। अल्फा 1 क्या था, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन an तक, ठीक है। इसके बाद में प्लस b1 कॉमा b2 कॉमा एंड सो ऑन bn तक। तो ये वाली वैल्यू बन के आई। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे किया जाएगा कि a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा एंड सो ऑन an प्लस bn, an प्लस bn। तो ये वाली वैल्यू बन के आ गई। अब मैं यहां से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, a डॉट अल्फा 1 a1 प्लस a डॉट b1 कॉमा a डॉट a2 प्लस a डॉट b2 कॉमा एंड सो ऑन, ये आ जाएगा a डॉट an प्लस a डॉट bn। तो ये वाली वैल्यू बन के आ जाएगी क्या। अब मैं इस वाली वैल्यू के अंदर से ये वाली वैल्यू किसकी है, f की है, यानी कि a डॉट अल्फा 1 किस में है, f में बिलोंग कर रहा है। ये वाली वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, a डॉट b1 इज बिलोंग्स टू f। ये सारी की सारी वैल्यूज एंड सो ऑन a यानी कि डॉट bn, मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, मैं इन तीनों को एंड सो ऑन लगा करके
इन 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो ये सारी वैल्यू किसकी है, ये वाला पार्ट, 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 ये सब f के पार्ट हैं। तो यहां पर भी f का पार्ट था, ये भी f का पार्ट था। तो इस वाले फॉर्म से अपन इस वाली फॉर्म में लेके आए, तो क्या इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में ले जा सकते हैं क्या? यानी कि जब अपने पास में 2 एलिमेंट प्लस में हैं तो मैं इनको एक ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि a.a1 प्लस सॉरी कॉमा a.a1 कॉमा a.a2 कॉमा एंड सो ऑन a.an। तो इस फॉर्म में प्लस अगला जो पार्ट रहेगा उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a.b1 कॉमा a.b2 कॉमा एंड सो ऑन a.bn की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से ये वाली फॉर्म बन के आ जाएगी। अब मैं यहां से a को मैं क्या ले लेता हूं इसमें से कॉमन, तो a को मैंने जैसे ही इसमें से कॉमन लिया तो क्या बनेगा a, और ये बन गया अपने पास में a, और ये हो गया a1 कॉमा a2 कॉमा एंड सो ऑन an प्लस a इसमें से भी कॉमन ले लिया तो b1 कॉमा b2 एंड सो ऑन bn तक। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू क्या लिख सकता हूं अल्फा 1, और इस वाली वैल्यू को तो a है ही अपने पास में, और इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं अल्फा 2। तो क्या ये प्रूव हो गया क्या? यही अपन को करना था प्रूव, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो लिख देंगे सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसमें तो लिखना भी क्या है, यही अपने पास में प्रूव करना था। एक बार आप लिखना चाहो तो इसको लिख लीजिए। तो अगली जो है थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर अपन बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास में कि अदिश योग का सदिश गुणन अल्फा 1। तो 2 एलिमेंट मैंने ले लिए a प्लस बी, और अल्फा 1 के साथ में मैं इसका क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई। तो अपने पास में आना क्या चाहिए, आने वाली चीज क्या होगी कि a डॉट अल्फा 1 प्लस b डॉट अल्फा 1, ये अपने पास में आना चाहिए। तो ये इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि a प्लस बी अल्फा 1, और अल्फा 1 का जो मान रहेगा वो होगा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन an तक। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि a प्लस बी अल्फा a1 कॉमा a प्लस बी a2 कॉमा एंड सो ऑन a प्लस बी an। ठीक है, तो अब इस वाली वैल्यू को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा a डॉट a1 प्लस b डॉट a1। ये क्यों आ गया, क्योंकि अपने पास में ये वाली वैल्यू भी किसकी थी, अपने पास में ये वाली वैल्यू f की थी, और ये भी अपने पास में पूरी वैल्यू किसकी है f की, और ये दोनों एलिमेंट भी किसके हैं f के एलिमेंट हैं। तो अपन इनको को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि फॉर ऑल a कॉमा b इज बिलोंग्स टू f। ठीक है, और a1 अपने पास में f का एलिमेंट था ही, तो ऐसे ही करके अपन इसको भी लिखेंगे। तो a डॉट a2 प्लस b डॉट a2। ठीक है, कॉमा ऐसे ही करके a डॉट an प्लस b डॉट an। ठीक है, अब इन वाली वैल्यूज को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, भाई ये प्लस में है, ये इसका एलिमेंट है f का, ये किसका है f का, ये किसका है f का, ये इसका f का, ये f का, ये भी f का। तो इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक फॉर्म बना करके, जो कि वही वाली फॉर्म है, यानी कि प्लस वाले को एक साथ लिख करके बीच में प्लस लगा के दूसरी वाली वैल्यू अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a डॉट a1 कॉमा a डॉट a2 कॉमा एंड सो ऑन a डॉट an, इसके बाद में प्लस आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी b डॉट a1 कॉमा सॉरी यहां पर, और b डॉट a2 कॉमा एंड सो ऑन b डॉट an। ठीक है, अब ये जो वैल्यू बन के आई है इसमें से मैं a कॉमन ले सकता हूं क्या, तो जैसे ही मैंने a कॉमन लिया तो ये बन गया a1 कॉमा a2 कॉमा
A3 कॉमा एंड सो ऑन An तक, प्लस यहां से मैंने B कॉमन लिया तो ये बन गया A1 कॉमा A2 कॉमा एंड सो ऑन An तक। तो ये वैल्यू बन के आई, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा वन की, ये वैल्यू किसकी है, अल्फा वन की। तो अपन लिख सकते हैं इसको कि A डॉट अल्फा वन प्लस A डॉट अल्फा वन, सॉरी B डॉट अल्फा वन। ठीक है, तो अपने पास में ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि थर्ड नंबर हो गई, फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है A डॉट बी अदिश गुणन का अपने पास में सदिश के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आना चाहिए किसके बराबर अपने पास में कि A डॉट बी डॉट अल्फा वन के। ठीक है, तो अपन इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखें मैंने क्या किया यहां पर, तो ये जो वैल्यू थी इसमें से मैंने लिख लिया कि फॉर ऑल A कॉमा बी इज बिलोंग्स टू F। अब यहां से ये वैल्यू इसके बिलोंग कर रही है तो A डॉट बी अल्फा वन का मैंने मान लिख लिया, क्या होगा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन कहां तक An तक। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा A डॉट बी A1 कॉमा A डॉट बी A2 कॉमा A डॉट बी A3 एंड सो ऑन, ये चलता हुआ चला जाएगा A डॉट बी An तक। ठीक है, अब जब अपने पास में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो सहचारी था, ये किसके लिए, ये वाली वैल्यू f की, ये वाली वैल्यू f की और ये वाली वैल्यू f की। तो ये क्या था, सहचारी था, किसके लिए, अपने पास में जो एलिमेंट थे कौन से, f के। तो f अपने पास में डॉट के लिए सहचारी था, क्यों, क्योंकि ये f क्या है, एक क्षेत्र है, तो f डॉट के लिए सहचारी है। f a1 a कॉमा b कॉमा a1 इज बिलोंग्स टू f, क्योंकि f जो है वो गुणन के लिए, डॉट के लिए या फिर गुणन के लिए, f गुणन के लिए क्या है, सहचारी है, गुणन के लिए सहचारी है। अब ये सहचारी है तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है a डॉट बी डॉट ए वन, यानी कि a डॉट बी डॉट ए वन इज इक्वल टू होगा a डॉट बी डॉट ए वन के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई अपने पास में, तो इसकी जगह पे, इस वाली वैल्यू की जगह पे अपन इस रेस्पेक्ट में इन सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज कि ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां पर अपने पास में ये सारी वैल्यू जिसके इक्वलेंट में चल रही थी, तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि a डॉट बी डॉट ए वन कॉमा, आगे की जो कंडीशन रहेगी वो इसी तरीके से हो जाएगी कि a डॉट बी डॉट ए टू एंड सो ऑन a डॉट बी डॉट ए एन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस वाली वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इन वाली वैल्यूज को डॉट मल्टीप्लाई में है, तो a सम में आ रहा है, तो a को अपन इसमें से बाहर रख लेते हैं। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कि a डॉट बी डॉट ए वन कॉमा बी डॉट ए वन कॉमा बी डॉट ए टू कॉमा एंड सो ऑन बी डॉट ए एन। ठीक है, अब यहां से वापस से अपन इसमें से a और इसकी जगह पर अपन इसको b लिख सकते हैं, b कॉमन और ले लेते हैं इसी के अंदर से। तो जैसे ही मैं इसमें से b कॉमन और लूंगा तो ये बन जाएगा a1 कॉमा a2 कॉमा एंड सो ऑन an, और ये वाली वैल्यू क्या है, अल्फा वन। तो a डॉट बी डॉट अल्फा वन, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो जाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। तो आप एक बार लिख लीजिए इसको, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है
तत्समक अवयव के लिए। तो तत्समक अवयव के लिए अपने पास में जो प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, कि अपने पास में 1 डॉट अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अपन कर लेते हैं। 1 डॉट अल्फा 1 क्या है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है, अब 1 का अपन इसमें मल्टीप्लाई करें तो अल्फा 1 के इक्वल लेके आना है। तो ये आ जाएगा 1 डॉट A1 कॉमा 1 डॉट A2 कॉमा 1 डॉट A3 एंड सो ऑन 1 डॉट AN। और 1 तो क्या है, F के लिए 1 इज बिलोंग्स टू F, और F के लिए क्या है, तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक, और गुणन तत्समक का मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट अपने पास में आता है, क्योंकि A1 भी किसका एलिमेंट है, F का। तो अपने पास में यही एलिमेंट आ जाएगा क्या, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन AN तक, और इसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा 1। तो ये वाली वैल्यू इसी के इक्वल आ गई, अतः 5th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। अतः हम कह सकते हैं कि F n ऑफ F एक सदिश समष्टि है। F n ऑफ F एक सदिश समष्टि है, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। दैट्स इट। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इजी वे में अपन ने कंप्लीट किया है, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को अपन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और आगे वाले क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।